हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। फ्रेंड्स, रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ई मैंडेट फॉर रिकरिंग ट्रांजैक्शंस ऑन कार्ड्स इसको लेकर के इम्पोर्टेंट चेंजेस की हैं। ये इम्पोर्टेंट चेंजेस क्या हैं? सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। सो इससे पहले कि ये चेंजेस को हम देखें, तो उससे पहले हम देखते हैं कि ये ई मैंडेट होता क्या है रिकरिंग ट्रांजैक्शंस के लिए। फ्रेंड, किसी भी डिपॉजिट अकाउंट के अंदर जब आप मैनुअली, लेट अस से देयर इज ए डिपॉजिट अकाउंट, इट इज अ सेविंग बैंक अकाउंट। तो सेविंग बैंक अकाउंट में कस्टमर कई बार स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं। तो ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस मैनुअल इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिसके बेसिस के ऊपर आप कॉन्टिन्यूस बेसिस के ऊपर, रिकरिंग बेसिस के ऊपर इस अकाउंट को डेबिट करके ट्रांसफर्स करते हैं फंड्स का। अगर इसी प्रकार की स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस इलेक्ट्रॉनिक मैंडेट के थ्रू दे दी जाए तो वो बन जाती है हमारी ई मैंडेट ऑन कार्ड्स, जहां कार्ड्स के बेसिस के ऊपर ये पेमेंट की जाएगी और वो पेमेंट रिकरिंग बेसिस के ऊपर होंगी, यानी वो पेमेंट्स बार बार होंगी। तो इन्हीं को लेकर के ये चेंज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। Because of changing payment needs and requirement to balance safety and security of card transaction, RBI had permitted processing of e-mandate on cards for recurring transactions, जैसे merchant payments हैं, with additional factor of authentication during e-mandate registration, modification, revocation, and for first-time transaction up to rupees 2000 in August 2019. अगस्त 2019 के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया कि जो कार्ड ट्रांजैक्शंस हैं तो उनको रिकरिंग बेसिस के ऊपर अलाउ किया जाए, और वो भी एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन के साथ। और एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन किस स्टेज के ऊपर करना है? जब ई मैंडेट का रजिस्ट्रेशन किया जाए, या उसमें मॉडिफिकेशन किया जाए, या उसको कैंसिल करना हो, या उसमें जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन हो तो उसमें AFA की जरूरत है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने परमिट किया दिस ट्रांजैक्शन अप टू ₹2000। सब्सिक्वेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लगा कि ये सक्सेसफुली सिस्टम काम कर रहा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्रीज दिस अमाउंट टू ₹5000 ऑन 4 दिसंबर 2020, और उसके बाद इस अमाउंट को फर्दर इंक्रीज किया गया 15,000 अप ऑन 16 जून 2020। तो रिसेंटली अभी तक जो इंस्ट्रक्शन है, सो दैट अमाउंट इज 15,000 फॉर दीज ट्रांजैक्शंस। लेकिन ऑन 12 दिसंबर 2023 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस लिमिट को फर्दर इंक्रीज किया, लेकिन सभी मर्चेंट पेमेंट्स के लिए नहीं। सो किन ट्रांजैक्शंस के लिए इसको इंक्रीज किया? तो ये ट्रांजैक्शन में हमारे पास आती है सब्सक्रिप्शन टू म्यूचुअल फंड्स, another type of transaction payment of insurance premium, and third type of transaction आती है क्रेडिट कार्ड बिल्स पेमेंट। तो इन तीन केसेस में दिस लिमिट नाउ विल बी ₹1 लाख इंस्टेड ऑफ ₹15,000, जबकि बाकी मर्चेंट पेमेंट्स के लिए सो द एग्जिस्टिंग लिमिट दैट इज ₹15,000, सो दैट विल कंटिन्यू। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है हमारे सभी प्रकार के एग्ज़ाम्स के लिए या जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए। हमारा प्रमोशन का एग्ज़ाम हो, CIB, JIB के सिलेबस में अपडेट्स हों, तो सभी में ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। फ्रेंड्स, आई एम श्योर ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी होगी। तो अगर आपको ने इस वीडियो को यूज़फुल पाया तो इसको लाइक करें, इसको शेयर कर दें अपने दूसरे स्टूडेंट्स साथियों के साथ। अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स, इस वीडियो को वॉच करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।